नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश बांसल एमडी पीएचडी आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। अगर वो बीमारी किसी को हो जाती है तो वही पर्सन जान सकता है जिसको वो बीमारी है। जी हाँ, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा आईबीएस के बारे में, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है। आयुर्वेद में इस बीमारी को गृहिणी नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसका सारा ध्यान उसके पेट में ही घुसा रहता है, क्योंकि इस बीमारी के हो जाने के बाद आदमी कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं पर एंजॉय नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। जब इस बीमारी के हो जाने के बाद कोई आदमी कुछ भी खाता है तो उसे ऐसा होता है कि उसे स्टूल पास करने जाना होगा, ऐसी अर्जेंसी आने लग जाती है। अगर आप कुछ खाते हैं तो उसके खाने के बाद आपको लगता है कि आपको स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। लैट्रिन आती नहीं है या फिर थोड़ी आती है, किसी को कब्ज रहती है या फिर किसी को डायरिया हो जाता है। इस बीमारी के ऊपर एक कहावत भी बनती है कि जिस तन लागे वही तन जाने, कि जिसको ये बीमारी होती है वही इसकी पीड़ा को जान पाता है, दूसरे लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईबीएस के बारे में। साइंटिफिकली या फिर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इस बीमारी को आईबीएस को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इरिटेबल का मतलब इस बीमारी के बाद जो आपकी वोवल है, वोवल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इरिटेट हो जाती है, जिसमें कभी स्टूल बन के आता है और कभी स्टूल लूज होके आता है। इसलिए ये दो तरह की होती है। पहली आईबीएस जो होती है वो होती है डायरिया इंड्यूस्ड आईबीएस और दूसरी होती है कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड आईबीएस। ज़्यादातर देखने में डायरिया इंड्यूस्ड आईबीएस मिलती है, जिसमें लेट्रिन या फिर जो स्टूल होता है उसकी कंसिस्टेंसी लूज मिलती है। अब इस बीमारी के लक्षणों में देखा जाता है कि जिसको ये बीमारी होती है उसको खाना खाने के इमीडिएट बाद स्टूल पास करने जाना पड़ता है। वो खाना खाने से डरने लग जाता है, बाहर जाने से डरने लग जाता है, किसी शादी में, ब्याह में, किसी पार्टी फंक्शन में कुछ खाता नहीं है। जैसे ही वो कुछ खाता है तो उसे प्रेशर बनता है और उसे लेट्रिन जाना पड़ता है। इसके साथ में उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो स्ट्रेस में रहने लग जाता है, एंजाइटी में रहने लग जाता है और अल्टीमेटली वो एक विशियस साइकिल के रूप में अपनी ज़िंदगी में फंस जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। अगर हम इस बीमारी के कारणों की बात करें तो ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइको का मतलब होता है दिमाग और सोमैटिक का मतलब होता है पेट। ये दिमाग और पेट की बीमारी है। अगर कोई इसको पेट की बीमारी समझ के उसका ट्रीटमेंट ले रहा है और सिर्फ पेट के रोगों का ही इलाज करवा रहा है तो ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। हम इस बीमारी के 3 कारण मानते हैं। पहला कारण होता है हरी, दूसरा कारण होता है वरी और तीसरा कारण होता है करी। हरी, वरी एंड करी। हरी का मतलब जो लोग हर काम में जल्दबाजी करते हैं, जिनको लगता है कि दुनिया में और कोई काम नहीं बचा इस काम के अलावा, जिनको लगता है कि अगर ये काम आज नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ तो कल दुनिया नहीं बचेगी, उनको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। उस एटीट्यूड की वजह से ये बीमारी उनके शरीर के अंदर घर कर लेती है। दूसरा कारण है वरी। जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, सारा दिन किसी ना किसी काम के पीछे लड़ते रहते हैं, उनको ये बीमारी होती है। और तीसरा काम होता है करी। करी मतलब जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें मैदा बना हो, मैदे से बनी हो, उनको ये बीमारी होती है। इसलिए सबसे पहले आपने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। हरी को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, वरी को दूर करने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक करनी ज़रूरी है और करी को दूर करने के लिए आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। आयुर्वेद में इस बीमारी को हम लोग गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी को अग्नि का स्थान बोला जाता है। अग्नि को डाइजेस्टिव फायर कहते हैं आयुर्वेद में। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर नहीं है तो खाया हुआ खाना हजम नहीं होगा, ऐसा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसको हजम हो जाना ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपका खाया हुआ खाना हजम नहीं होता है तो आगे चल के ये अग्नि की व्याधि के रूप में गृहिणी नामक रोग आपको अपने गिरफ्त में ले लेता है। इसके इलाज के लिए कुछ मेडिसिन्स बताई गई हैं आयुर्वेद में। उन मेडिसिन्स में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, अगर आप उसको अपने जीवन शैली का पार्ट बना लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो आप इस बीमारी से दूर हो जाते हैं। हमने आयुर्वेद के अंदर काफ़ी रिसर्च करके यहाँ जो आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन्स बनाई हैं जो गृहिणी रोग के ऊपर प्रॉपरली काम करती हैं, जिसमें दिमाग शांत रहता है,
पेट संतुष्ट रहता है, लूज मोशन और डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाती है। इस बीमारी के लिए हमने एक पाउडर बनाया जिसका नाम है IBS केयर पाउडर। इस पाउडर के अंदर जो मेडिसिन हैं वो बेहतरीन औषधियों का कंपाउंड है, काफ़ी सारी औषधियाँ मिलके बनाया है। इसके अंदर जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, इसके अलावा नींबू है, अदरक है, हरड़ है और काला नमक है। इन कॉम्बिनेशन से हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे जो भी आप खाएंगे वो आपका खाना हजम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जिनको डायरिया इंड्यूस्ड IBS है या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS है वो भी इस पाउडर से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस पाउडर का 1 चम्मच रात को अपने सोने के समय गर्म पानी के साथ में लेना है और रात का खाना थोड़े दिन के लिए आपने या तो बंद करना है या फिर 6 बजे से पहले, सूरज छुपने से पहले पहले आपने खा लेना है। इसके साथ में हमने एक कैप्सूल बनाया जिसका नाम है IBS केयर कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है उसका नाम है शतावरी एवं अश्वगंधा। मैंने जैसे आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये बीमारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन और पेट के मिश्रण से बनने वाली ये बीमारी है जिसमें आदमी का दिमाग और पेट आपस में अलाइन नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इस मेडिसिन के अंदर पड़ा है अश्वगंधा और शतावरी। आप गूगल करो, अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा कि दुनिया में दिमाग को सेट करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए अश्वगंधा से ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। इसके अंदर अश्वगंधा है, शतावरी है, साथ में हमने इसमें भृंगराज और यष्टि मधु नामक 2 ऐसी जड़ी बूटियाँ डाली हैं जिनका काम होता है पित्त का पाचन करना, मतलब जो खाया हुआ है उसको डाइजेस्ट करना। पहले हम दिमाग के ऊपर काम करेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर हम पेट के ऊपर काम करेंगे। इन दोनों के साथ में हमने इसके अंदर डाला है शंख भस्म एवं जीरा भस्म। इसमें हमने डाला है शंख भस्म एवं जीरा जो कि आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। तो इस कैप्सूल की मदद से हम अपने दिमाग को, हम अपने पेट को और अपनी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका पेट भी संतुष्ट रहेगा, आपका दिमाग भी संतुष्ट रहेगा और आपका पेट को और दिमाग संतुष्ट होने की वजह से सुबह आपको जो लैट्रिन आएगी या मोशन आएगा वो भी ठीक होएगा। इस मेडिसिन को लगातार 3 महीने सेवन करना है आपने। इस कैप्सूल को सुबह और शाम गर्म पानी के साथ में लेना है। साथ में ये पाउडर जो इसका नाम हमने IBS केयर पाउडर रखा है, इसको 1 चम्मच रात को सोने के टाइम पर लेना है। जो मैंने 3 परहेज बताए हैं आपको, हरी, करी एंड वरी। हरी को दूर करने के लिए मॉर्निंग वॉक, वरी को दूर करने के लिए मेडिटेशन एवं करी को दूर करने के लिए जीभ के ऊपर कंट्रोल, मैदा बंद, खाने में आप परहेज। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से IBS नामक रोग को पूर्णतः दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। आप उनसे बात करिए और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हमारे से संपर्क करिए। आजकल नकली दवाइयाँ भरपूर आ गई हैं मार्केट में, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट नोट कर लीजिए www.joyayurveda.com और आपको मैं एक नंबर भी दे रहा हूँ 7658865654। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 7658865654।